और वर्तमान में मैं लोकसभा का टिकट सलेमपुर में हमारी दावेदारी है। वहाँ से ब्राह्मण लोकसभा का सदस्य रहा है। आज भी बहुमत के आधार पे हमारी संख्या ज्यादा है। बाकी पार्टी के निर्णय का इंतजार है। पूरे जनपद बलिया लोक का भ्रमण चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी अवसर दे तो फिर मैं जनता की सेवा, और नहीं भी देती है तो भी जनता की सेवा में काम करता रहता हूँ। कुछ यादव लोग ही विरोध किए हैं कि अखिलेश यादव, अयोध्या की मैं बात करूंगा, अभी रात को एक टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था वीडियो के माध्यम से कि सैकड़ों तादाद में यादव लोग अखिलेश यादव को ही विरोध कर रहे हैं। हिंदू होकर और सनातनी होकर कहीं ना कहीं वहां पर नहीं जाना, एक कहाँ की हिंदू वर्ग में तो सबसे बड़ा यदि सनातनी कहा जाए तो यादव बनना चाहता हूँ। खाली वोट की राजनीति के लिए कि मुसलमान वोट नहीं करेगा इस नाते नहीं जा रहे हैं। अंदर तो उनकी बड़ी वेदना। मुस्लिम भाइयों से डर लगता है कि अगर मैं चला जाता हूं तो मुस्लिम वोट मेरे हाथों से खिसक जाएगा। नहीं तो डर के मारे जो काम करेगा वो राजनीति में सफल नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, सौरभ कुमार के साथ। बता दूं, इस वक्त मैं बलिया में हूं और बलिया में मेरी खास मुलाकात होती है नगेंद्र पांडे जी से, जो कि बीजेपी के नेता हैं। इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इन दिनों देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव का क्रेज बहुत तेज है और क्रेज को देखते हुए जो कि टिकट के लेकर भी दावेदारियां हो रही है और कहीं ना कहीं जो कर्मठ नेता हैं उनकी भी दावेदारी 1 नंबर या 2 नंबर पर देखने को मिल रही है। तो मैं सारी कुछ चुनाव चर्चा पे पहलू पे बातें करूंगा, इनसे रूबरू कराऊंगा, तो बने रहिए मेरे कैमरे पे। तो स्वागत है आपका मेरे लाइव टीवी एक्सप्रेस चैनल पे। धन्यवाद आपका जी, दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो लखनऊ की टीम है और कहीं ना कहीं तमाम लोग, लाखों लोग आपको देख रहे होंगे, तो थोड़ा उनसे भी एक बार रूबरू हो जाए। तो मैं चाहूंगा विस्तार से थोड़ा अपना परिचय देते हुए। मैं नागेंद्र पांडे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और टीडी कॉलेज बलिया का भी छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा। 2 बार बलिया सदर चुनाव भी लड़ा हूँ, 7 और 12, और मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा हूँ। 19 में हमने बलिया मांगा था, बलिया लोकसभा, लेकिन पार्टी ने जिसके निर्णय कर दिया उसके साथ हमने मनोयुगों से काम किया। 14, 19 और 22 में मैं विधानसभा का टिकट मांगा, लेकिन पार्टी का निर्णय हुआ जो हुआ उसका मैंने स्वागत किया। और वर्तमान में मैं लोकसभा का टिकट सलेमपुर में हमारी दावेदारी है। 5 बार वहां से ब्राह्मण लोकसभा का सदस्य रहा है। आज भी बहुमत के आधार पे हमारी संख्या ज्यादा है। बाकी पार्टी के निर्णय का इंतजार है। जनता की सेवा में मैं काम कर रहा हूँ। बलिया भी लोकसभा में 19 में हमने टिकट मांगा और काफी काम किया, और आज भी बलिया लोकसभा में जन जागरण करता हूँ। और पूरे जनपद बलिया लोकसभा में 3 विधानसभा बलिया की है, सलेमपुर लोकसभा में 3 विधानसभा बलिया की है, तो पूरे जनपद में हमारा भ्रमण चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी अवसर दे तो फिर मैं जनता की सेवा, और नहीं भी देती है तो भी जनता की सेवा में काम करता रहता हूँ। क्या लग रहा है कि अगर घोसी ही आपको सीट दे देती है, कहीं ना कहीं बीजेपी आपको घोसी का जनसलाप देकर, तो क्या यहाँ से आप दावेदारी रखेंगे? नहीं, वो तो पार्टी का निर्णय, जहां भी भेजेगी, 7 समुद्र पार भेज देगी लड़ने के लिए, तो वहां भी जाना है। वो तो पार्टी का निर्णय है, जो आदेश होगा उसका पालन अब तक मैंने किया है और आगे भी करूंगा। जैसे चुनावी दौर देखा जाए तो कैसे एक मन में ख्याल आया जनता से संपर्क रखना और समाज को आगे बढ़ाना, समाज सेवा करना, फिर पॉलिटिक्स में आ जाना, एक मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति जगी होगी, वो दौर कौन सा था? नहीं, वो 1981-82 में मैं टाउन महाविद्यालय में छात्र संघ प्रवेश लिया। अपना विद्यार्थी जीवन की शुरुआत हमारी हुई। हम लोग के नेता माननीय चंद्रशेखर जी थे, उनके मार्गदर्शन में हम निर्देशन में चुनाव लड़े छात्र संघ का। 87 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, और उसके बाद हम माननीय चंद्रशेखर जी हमारे छात्र संघ का उद्घाटन किए, और उसके बाद निरंतर समाज की सेवा में मैं काम करता रहा। आज भी विद्यार्थियों के बीच में और जनता के बीच में निरंतर, आप दूसरे लोगों से भी, विरोधियों से भी पता करेंगे बलिया में, तो कहने के लिए मजबूर है कि नगेंद्र पांडे जितनी देर तक, जितना काम सुबह से शाम तक चलते हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए, पार्टी को देना चाहिए। ये विरोधी भी कहने के लिए मजबूर है। ये नेताजी, देखा जाए तो अयोध्या में जो कहीं ना कहीं अभी जनसलाप जो चल रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम भूमि जो कि जश्न की तैयारी है, दीपावली की तैयारी है, तो इसमें मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार में इनके कर कमलों द्वारा ये हो पाया है, तो इस पे क्या कहेंगे? अरे भाई, 500 सालों तक हम लड़े, अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आई तो ही साकार हुआ। आप देखिए अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। भगवान श्री राम 22 तारीख को रामलला वो विराजमान होंगे, तो ये तो मुख्यमंत्री है हमारे योगी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं दोनों की वजह से हुआ। इसके पहले आप देखिए काशी विश्वनाथ का, तो वो हमारी सरकार नहीं रहती तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। और आप विंध्य धाम का देखिए कॉरिडोर जो बना है, वो नहीं कोई कर सकता। ये तो हमारे जो 2 नेता हैं और सरकार हमारी है, इसके अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। और आज हम तो
काफी अभिलाषा पूर्वक ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि अयोध्या में और हिंदुस्तान में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। और वो दिन हमको माने शुभ का क्षण है, खुशी का क्षण है। हम लोग 22 तारीख को पूरा जश्न दीपावली मनाएंगे। अभी तो आपकी डबल इंजन की सरकार कह रही है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा काशी पर भी इसके अलावा क्या कुछ और विस्तार सरकार कर नहीं, वो सरकार क्या है कि काशी में साफ दिखाई देता है कि वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है, तोड़ के बनाया गया है। मथुरा में भी साफ दिखाई देता है कि कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया है। वो तो साफ दिखने में लगता है कि कब्जा, वो तो उस धर्म के लोगों को स्वतः दे देना चाहिए। नहीं देते हैं तो अदालत से, सरकार से हम उसको लेंगे। हमारा एजेंडे में था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 खत्म कर देंगे, वो हमने करके दिखाया। हमारी सरकार बनेगी, राम मंदिर का तारीख लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बता रहे, हमने तारीख बता दिया, उद्घाटन भी कर रहे हैं 22 तारीख को। और फिर हम कह रहे हैं कि 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनेगी तो हम काशी और मथुरा दोनों को ठीक कर देंगे। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यादव लोग ही विरोध किए हैं कि अखिलेश यादव, अयोध्या की मैं बात करूंगा, अभी रात को एक टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था वीडियो के माध्यम से कि सैकड़ों तादाद में यादव लोग अखिलेश यादव को ही विरोध कर रहे हैं कि एक हिंदू होकर और सनातनी होकर कहीं ना कहीं वहां पर नहीं जाना, एक कहाँ की विचारधारा है। भाई यादव तो सर्वदा से सनातनी है। वो मांस मदिरा नहीं खाता था, दूध गाय पालता था, दूध खाता था, दूध दूसरे को देता था। तो हिंदू वर्ग में तो सबसे बड़ा यदि सनातनी कहा जाए तो यादव वंश है। और यादव वंश अब वो नहीं जाते हैं तो वो भी राम और कृष्ण को, शंकर को मानते हैं। मानी मुलायम सिंह जी भी बहुत पुजारी थे। लेकिन वोट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली वोट की राजनीति के लिए कि मुसलमान वोट नहीं करेगा इस नाते नहीं जा रहे हैं। अंदर तो उनकी बड़ी वेदना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों से डर लगता है कि अगर मैं चला जाता हूं तो मुस्लिम वोट मेरे हाथों से खिसक जाएगा। नहीं तो डर के मारे जो काम करेगा वो राजनीति में सफल नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। वो आप राम के भक्त हैं, हिंदू हैं, मुलायम सिंह जी के वो सुपुत्र हैं। मुलायम सिंह खांटी हिंदू थे और उन्होंने बजरंगबली के भक्त थे। अखिलेश यादव भी है, अब डर के मारे नहीं जा रहे, अंदर तो उनकी वेदना है। यादव तो शुद्ध सनातनी है, वो तो कुछ भी नहीं खाता है, दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता पीता है। अयोध्या में यादव ही विरोध कर रहा है अखिलेश यादव का। वो करेगा ही, पूरे हिंदुस्तान में करेगा। इसलिए करेगा कि भाई आप हिंदू हो तो आपको जाना चाहिए। वोट की राजनीति में भाई अलग अलग धाराएं हैं। वो मुसलमान तो आप जाते भी तो भी आप वोट करता, भाजपा को नहीं करता। जैसे केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल भारत माता की जय बोलता है, बजरंगबली के मंदिर में जाता है, लेकिन भाजपा के हराने के लिए केजरीवाल को वोट सारे मुसलमान दिल्ली के करते हैं। कर नेताजी देखा जाता है और भी वीडियो देखने को मिल रहा है प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, कि कुछ मुसलमान भी चढ़ावा लेकर वहां पर बहुत दान कर रहे हैं और बहुत तादाद में वो लोग जा रहे हैं वहां पे। अरे भाई हमारा ही डीएनए है। मुसलमान बोल रहा है कि भारत में जो मुसलमान है वो हिंदू से करवजन है। अभी गाजीपुर में चले जाए, जितने पठान है सब हिंदू से हुए हैं, बलिया में, बहेरी में सब हिंदू से हुए हैं। तो लोग बोल रहे हैं कश्मीर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, आगे भाई जो भी यहाँ मुसलमान है वो सब के सब हिंदू से करवजन हुआ है। वो हमारा डीएनए है। फिर भी देखा जाए तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और 22 तारीख का डेट तय कर दिया गया है। काफी जश्न की तैयारियां है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज भी सियासत कर रहे हैं मंदिर को लेकर। अब वोट के लिए कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों का पतन हो जाएगा। जो राम का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। राम मंदिर सारे सनातनियों हिंदुओं का है। अब वोट के लिए कर रहे हैं तो राम भी देख रहे हैं, उनका वो फल मिलेगा, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। नेताजी कई बार एक सोशल मीडिया पे और भी एक प्लेटफॉर्म पे जारी हो रहा है न्यूज की, आए दिन ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी जो कि कहीं ना कहीं मंत्री बनाने वाली है। क्या लग रहा है कि बीजेपी वाकई में मंत्री बनाएगी कि ओम प्रकाश राजभर को लॉलीपॉप पकड़ाएगी? अब उसको तो भाई पार्टी नेतृत्व जानता है, हम उस विषय में कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए कि हमारे बस का नहीं है। वो जो हमारे देश और प्रदेश के नेता हैं, अब किस बेस पे उनको रखे हैं, क्या रखे हैं, उनके विषय में वही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। 22 तारीख को जो भव्य दिवाली की तैयारियां हो रही हैं और जो कि जश्न की तैयारी हो रही है राम भगवान को लेकर प्राण प्रतिष्ठा को, तो देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देंगे? अरे भाई अब रामलला विराजमान हो रहे हैं, अब देश के लिए इतना गौरव खुशी की बात क्या हो सकती है। जिस हिंदुस्तान में 500 सालों तक हम लोग लड़ते रहे कि भाई राम का मंदिर बने, तो राम का मंदिर अयोध्या में बने, हिंदुस्तान में भाई पैदा हुए। अब उसके लिए भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ा, तो उन सारे कायरों के लिए सबसे दुखी का दिन है, हमारे लिए तो खुशी का दिन है। हम तो खुशी का बंसी बजाएंगे और दीपावली मनाएंगे 22 तारीख को। हमारे लिए तो अपार, पूरे सनातनियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में जहां भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सब लोग दीपावली मना रहे हैं कि भाई ये अच्छा काम हो रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, ये सारे लोगों को खुशी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा खास बातचीत हमारी बलिया में, और इस वक्त चाय पे खास मुलाकात हुई संसद में कौन कार्यक्रम के तहत। तो मिलेंगे कुछ ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए लाइव टीवी एक्सप्रेस इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।